उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति यानी महास्नान। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का स्नान होता है। इस वर्ष यह स्नान 2 दिनों तक पड़ा है। कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। इस अवसर पर देव दनुज किन्नर सभी संगम में वास करते हैं, जिस वजह से संगम के स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, जिस वजह से यह पुण्य भूमि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। देश विदेश और दुनिया के हर कोने से लोग इस माघ मकर गति रवि जब होई का स्नान करने पहुंच जाते हैं। इस वर्ष 2 दिनों तक मकर संक्रांति का स्नान पर्व पड़ा है, जिस वजह से लोगों ने 2 दिनों तक लगातार संगम में स्नान किया और स्नान करने वाले लोगों की संख्या 40 लाख पहुंच गई। यानी 2 दिनों में 40 लाख लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। अब हम जानते हैं मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त हो जाता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस समय किए गए जप और तप का फल अनंत गुना हो जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को शुभ माना गया है। मकर संक्रांति में भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य उत्तरायण के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान व पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस स्नान को शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने शोभा यात्रा निकालकर किया। सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा का विस्तार देश के सीमावर्ती राज्यों अंतिम क्षेत्रों तक किया जाए, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसी के लिए 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान और संगोष्ठी आयोजित की गई है। आज मतलब 15 जनवरी आज एक शोभा यात्रा निकली है, जिसमें तमाम राज्यों से आए हुए भक्तगण और बटुक ब्रह्मचारी पैदल संगम जाकर स्नान करके कल्याण की कामना की गई है और वापस आकर यहाँ एक विशाल अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती ने त्रिवेणी के जल में पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही किन्नर अखाड़े ने सामूहिक स्नान कर
भगवान भास्कर को नमन किया। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर हर हर गंगे कहा। इस अवसर पर तिल गुड़ के पकवान खाने का विशेष महत्व है, जिस वजह से तिल दान और तिल गुड़ का भोजन किया जाता है। कुछ लोग पतंग उड़ाकर भगवान भास्कर को नमन करते हैं। मकर संक्रांति का स्नान महास्नान इसलिए हो गया क्योंकि 2 दिनों तक यह स्नान चला और लोगों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप का क्षय करने का प्रयास किया और घर में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर से बोला, हर घर गंगे, जय माँ गंगे। अब वैसे माघ का जो आधार है, महाकवि कालिदास, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य के आधार पर माघ मकर रविगति जब हुई, तीरथ पति ही आए सब कोई, देव दनुज किन्नर नरबेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना, अदृश्य सरस्वती में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र कर बीज मंत्रों का स्मरण करते हुए 10 महाविद्याओं में से या 5 महादेवों से जो डुबकी लगाता है, स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। दान करने के लिए तिल, खिचड़ी है या जो जैसी समर्थ हो, उसको स्नान के बाद दान करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है तो मुंडन करा के अपने बालों का भी दान कर सकता है। ये मकर संक्रांति एक तरह से विशेष ध्यान रखता है और इसमें सूर्य राशि से परिवर्तन होते हैं। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्राकृतिक परिवर्तन, एक तरफ जो शीत थी उससे लोगों को छुटकारा मिलता है, वायुमंडल जो धुंध का वातावरण है उससे छुटकारा मिलता है, और महत्व तो साक्षात ब्रह्म के रूप में द्रवीभूत होकर गंगा है। कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ जन्मों में जो व्यक्ति कर्म करता है वो मकर संक्रांति को एक बार अगर स्नान कर लेता है उसको फल प्राप्त होता है। फल साक्षात ब्रह्मदेव के रूप में है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतरों का जो अविद्या है, अंधकार है, वो नष्ट होता है। और सरस्वती जो पौराणिक आधार है भगवान व्यास का, 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ती है। जो बीज मंत्रों का स्मरण करते हुए ब्रह्मद्रवा गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान करने से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तो आवागमन से छुटकारा मिलता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।